जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 5 मार्च को कर रही हूँ। टाइम है 8 बजने वाले हैं, 1 मिनट है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। पिछले ये जो जनवरी मंथ से ही परेशानियाँ बहुत मेरे जीवन में रही हैं और बीता हुआ फरवरी मंथ बहुत दिक्कत और परेशानियाँ लेके आया। मेरे घर में ही 2 इम्पोर्टेंट लोग चले गए, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर। उसके बाद ये होली का त्योहार बहुत तंत्र मंत्र हम पर किया गया। बहुत तंत्र मंत्र हमारे पर, मेरे बेटे पर, मुझ पर बहुत ज़्यादा। और गुरु जी की कृपा से ही आज जिंदा हूँ, बैठी हूँ, गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। बहुत गलतियाँ हुई हैं मेरे से। बहुत गलती ये, जब गुरु जी ब्लेसिंग देने के लिए बैठते थे तो मैं सत्संग को एकाग्र होकर के नहीं सुन पाती थी और उसको स्क्रॉल कर देती थी ऊपर नीचे, जिससे मैं जो गुरु जी मेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं उसमें दिक्कत होती थी। ऐसी गलती मैंने एक बार नहीं कई बार की। और इसी तरह रात को भी एक मैसेज आया कि चमत्कार होगा। मैंने वो मैसेज सुन तो लिया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कुछ नहीं आया तो मैं सो गई। लेकिन बाद में गुरु जी की ब्लेसिंग आई, वो मैंने सुबह उठ के देखा। लेकिन रात को मैं जग नहीं पाई, पूरा दिन हो जाता है सत्संग काम करते हुए। मैं ब्लैक मैजिक्स ने भी थोड़ा शरीर को बहुत कमज़ोर कर दिया है। पहले जैसी हिम्मत जान नहीं है शरीर में। थक जाती हूँ बहुत ऊपर, और सारी जिम्मेदारी मेरे पर है। बहुत मुश्किल सा समय है मेरे लिए ये। गुरुजी बहुत संभाल रहे हैं। इतनी गलतियां करने के बाद भी मेरे गुरुजी बहुत संभाल रहे हैं। मैं भी बहुत मेंटली तौर से और फिजिकली तौर से थोड़ा सा
बहुत परेशान चल रही हूँ। जो भी हमारे पे तंत्र मंत्र करते हैं, बहुत हमें तोड़ रखा है उन्होंने। बेटे बहुत जिद्दी हो रहा है, सुनता नहीं है, बहुत अपने में रहता है, बताता नहीं है क्या प्रॉब्लम है। बेटे की तरफ से भी बहुत मन परेशान रहता है। और कभी भी मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरे जेठ जेठानी, ससुराल में तो अब सिर्फ यही रह गए हैं, मेरे जेठ और जेठानी। मेरे हस्बैंड ने कल को कभी भी बुला करके अपने पास उसको कुछ भी कर देते हैं और वो फिर उनका दिमाग बदल जाता है। घर में सुख शांति डिस्टर्ब हो जाती है। गुरुजी हैं हमारे साथ में, तो हम सब कुछ झेल रहे हैं। सब कुछ झेल कर भी सही है, ठीक है। बहुत परेशान से चल रहे हैं इस समय। होली पर तो बिल्कुल ही मन बहुत दुखी था, कैसे बीतेगी होली, बहुत चिंतित थी मैं। बहुत गलतियां भी कर चुकी थी गुरुजी के सामने। काम की थोड़ा और टाइम की थोड़ी कमी, काम की अधिकता, ये सब मेरे दिमाग में बहुत परेशानियां लाती थी। अभी भी मैं थोड़ा परेशान ही हूँ। शरीर में थोड़ा सवेरे उठी थी तो मैंने जपसी साहब का पाठ चलाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अब फिर से मुझे थोड़ी सी थकान जैसे कमजोरी फील होने लग गई है। गुरुजी बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत संभाल रहे हैं। गुरुजी हैं तो हम जिंदा हैं, गुरुजी हैं तो हमें आगे की जीवन की उम्मीद है। गुरुजी से मैं बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ मैं। कल भी मेरे गुरुजी मुझ पर कृपा करना चाह रहे थे, लेकिन रात हो गई थी बहुत और मैं थक जाती हूँ पूरी तरह से, इसलिए मैं सो गई। माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, कल रात के लिए भी क्षमा कर दो मेरे मालिक। शरीर साथ नहीं देता, बहुत थक जाती हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा हाथ पैरों में दर्द फील हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का। गुरुजी की कृपा से ही मैं जिंदा हूँ। आज ये घर है, हम सांस ले रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं रूटीन के। गुरुजी हमारे लाख गलतियाँ भी माफ़ कर देते हैं। प्रभु बहुत दयालु हैं आप, बहुत कृपालु हैं मेरे मालिक आप। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी, लेकिन कल सो गई मैं, माफ़ कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए मेरे गुरु पिताजी। मेरे को नींद आ गई, फिजिकली बहुत थक जाती हूँ मैं, बहुत थक जाती हूँ। कल मैं आपका यहाँ पाठ भी कर रही थी, संगत जी गुरु जी का मैं का पाठ भी कर रही थी, इससे पुराण का। तब भी मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर जब मैं सोने के लिए गई, शुक्राना सत्संग कर नहीं सकी मैं, क्योंकि मुझे एक ऐसा जगह नहीं मिली जिससे मैं शुक्राना सत्संग कर सकूं। दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड भी जगह रहते हैं और वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या बोल रही है क्या नहीं। अभी घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी के कृपा से गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। कल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं सो गई, आपकी ब्लेसिंग में देख नहीं पाई, सुन नहीं पाई मालिक, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु अपनी दया, अपना आशीर्वाद
हम पर हमेशा बनाए रखिए गुरु जी। मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, कोई नहीं है। ये आपका घर है, हम आपके बच्चे हैं। आप अपने घर में हमेशा ही रहिए विराजमान मेरे प्रभु। हमें छोड़कर कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। हम एक पल नहीं रह सकते। मेरा संगत जी, मेरा घर पूरी तरह से लोगों ने बुरी नजरें लगा रखी है मेरे घर पर। माई के पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, गुरु जी की कृपा से ही हम बच रखे हैं। गुरु जी की मेहर से ही बचे हुए हैं हम। सवेरे में अच्छी खासी उठी थी, लेकिन अब फिर से मेरे को थोड़ी दिक्कत फील हो रही है। गुरु जी, मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अकेली हूँ सब कुछ संभालने वाले के लिए। अभी बहुत ज़रूरत है मेरे को। मेरे प्रभु, मेरे को फिजिकली ठीक रखिए, मेंटली ठीक रखिए मेरे गुरु जी। जिम्मेदारियाँ बहुत है मेरे ऊपर प्रभु, और मेरे बिना कुछ नहीं होता गुरु जी। सब मेरे पे डिपेंड है, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझ पर डिपेंड है गुरु जी। किसी का सहारा नहीं। 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो खैर अभी उसको बेबी होने वाला है, तो लेकिन दूसरी बेटी भी ध्यान नहीं देती है। वो अपने, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं गुरु जी, परेशानी नहीं देखते माँ बाप की, अपने ही अपना सोचते हैं बस। ऐसे ही बच्चे हैं मेरे भी संगत जी। बस गुरु जी अपनी कृपा मेहर बनाए रखिएगा। आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। मेरा ये मैं बहुत डर रही थी होली के लिए, और 2-3 महीने से तो मैं परेशान ही चल रही हूँ। बहुत तंत्र मंत्र किया जा रहा है यहाँ पर। मेरी अरदास है गुरु जी कि बस मेरे बेटे पर कृपा कीजिए, उसकी बुद्धि सही रखें। वो जिस भी गलत राह पे जा रहा है, जो भी कुछ गलत है उसमें उसको ठीक आप ही ने करना है। हम कहाँ जाएं अपनी प्रार्थना लेके? आप ही तो हो हमारे सब कुछ। आपसे ही कहेंगे, आपसे ही आपके आगे ही सब कुछ बोलेंगे कि क्या हमें जो दुख है, परेशानी है। और गुरु जी, आप तो बिना बोले ही सब जानते हैं, बिना बोले ही आपको सब पता है गुरु जी। मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और इस घर पे अपनी मेहर हमेशा रखिए मेरे गुरु जी। हमसे रूठिए मत, नाराज मत होइए गुरु पिता। बस अपनी दया, अपनी मेहर रखिए मेरे प्रभु। और गुरु जी, मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। उनकी समझ बुद्धि सही रखिएगा। और गुरु जी, बेटे की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका मेरे गुरु पिता। उसको जो भी समझ बुद्धि है उसको सही कीजिए। गलत राह पे जा रहा है तो उसे सही कर राह दिखाइए मेरे गुरु जी। और बड़ी बेटी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु मालिक। उसको भी सही रखिए, उसके जीवन में आने वाली भी सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए प्रभु। और मालिक, बेटी दामाद की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ठीक रखिए उन्हें भी, अपनी कृपा अपनी मेहर बनाए रखिए मेरे प्रभु। मेरी तरफ से भी आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरे प्रभु। सबको ठीक रखिए, सारी संगत पर अपनी मेहर रखिए। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिए। सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखिए मेरे प्रभु। मेरे बहुत खुश नसीबों को, बहुत बहुत खुश नसीबों की गुरु जी आप मेरे जीवन में आए हैं। मेरा और आपके सिवा है भी नहीं कोई गुरु जी। गलती करती हूँ तो अपनी मूर्ख बेटी समझ के माफ कर दीजिए। आपने मेरी बहुत गलतियाँ माफ कर रहे हो प्रभु, बहुत गलतियाँ माफ कर रहे हो। मैं बहुत गुरु जी बस परेशान सी रहती हूँ, काम दाम बहुत ज्यादा, घर की चिंता गुरु जी हो जाती है मेरे से गलतियाँ। माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, और अपनी कृपा में बनाए रखिए मेरे प्रभु। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दया के सागर के चरणों में दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नई सुबह दिखाने का महाराज लख लख शुक्राना। ये सांसें चलाने का लख लख शुक्राना। परिवार की तरफ से कोटि कोटि, संगत जी, सृष्टि, जीव जंतु की तरफ से लख लख शुक्राना। सब पे आपकी मेहर बरसती रहे प्रभु। कोई भी दुखी ना हो और जिस तरह कल रंगों की होली हुई है सबके जीवन में इसी तरह रंग भरते चले जाएं। कोई भी बेरंग ना हो। शुक्राना शुक्राना ब्रह्मांड के स्वामी। हे परमपिता परमेश्वर, इस परिवार पे कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल के अंग संग सहाय रहने का लख लख शुक्राना। दया के सागर पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। बहू की और देवी छोटी की तरफ से लख लख शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर, आप जो चाहे वो होता है। और संगत जी कल लास्ट दिन था मेरा। शुक्राना शुक्राना, क्योंकि बड़ा तगड़ा नेटवर्क है बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी। शुक्राना शुक्राना कि किस तरह। चलिए, बट वही है कि परमात्मा सब मेहर करेंगे अपनी। और जिनके सिर ऊपर तुस आई तो दुख कैसा हो। आप मेहर बरसाते हैं और प्रभु काटते हैं। वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो जगत पिता हैं। वो कब क्या करें वो उनकी प्लानिंग होती है। लख लख शुक्राना। दया के सागर इतने कष्ट लेने का, बेटे अंकल के कष्ट लेने का लख लख शुक्राना। पति अंकल के कष्ट लेने का लख लख शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर, सब पे अपनी मेहर रखना। जो भी जैसा जो कर रहा है परमात्मा उसे भी सतबुद्धि देना। आप जानते हो जोन क्या कर रहा है। और हमें गुस्सा तो करना ही नहीं है संगत जी, बट बौखलाए हुए जो हैं वो हमें गुस्सा दिलाने का भी प्रयास करते हैं। बट गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो हमें नरक की तरफ ले जाता है। उसे हमें हटाना है और सबसे अच्छा व्यवहार करना है। शुक्राना शुक्राना। बट कभी कभी पेशेंस भी टूट जाता है। गुरुपा कभी कभी गुरुपा से भी नाराज़गी हो जाती है। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, क्योंकि आप इतने प्यारे हो, आपके बगैर एक पल भी नहीं रहा जाता। गुरुपा कहते हैं 1 मिनट भी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हाँ प्रभु, बिल्कुल नहीं छोड़ते आप मुझे। एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते हो, क्योंकि हर पल अंग संग सहाय रहते हो आप। हर चीज़ बताते हो, इतना सिखाते हो। शुक्राना शुक्राना। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। और परिवार पे, सभी के संगत जी के परिवार पे मेहर बरसे और मेरे परिवार पर भी मेहर बरसती रहे। प्रभु इतने कष्ट देते हो हर रोज़। कर्मों पर बहुत ही हीन भावना होती है। ऐसे जाने अनजाने में कर्म हो जाते हैं जिनकी माफ़ी मांगना भी बड़ा मुश्किल होता है। प्रभु माफ़ करते से। शुक्राना शुक्राना। सभी माँ कुल देवी जी का लख लख शुक्राना। माँ काली जी का, हनुमान जी का, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ साथ हैं संगत जी। जब मैं चलती हूँ निकल के सब शक्तियाँ साथ होती हैं। शुक्राना शुक्राना। प्रभु कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, मैं हूँ ना, तेरा समय अच्छा आ गया। शुक्राना शुक्राना। प्रभु आप साथ हैं, समय अच्छा है। सर्वत भला हो, सबका भला हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वत का भला। किसी का भी सपने में बुरा ना हो प्रभु। कोई ऐसा कार्य ना हो जो आगे का रास्ता बंद हो जाए। प्रभु आप दया के सागर हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी और मंदिर ले गई थी प्रभु। मंदिर में क्लास भी दिलवाई है। शुक्राना शुक्राना। और वहाँ पे विरेचन क्रिया और कलर मेडिटेशन। शुक्राना शुक्राना परमात्मा ने कराया। और दे आर वेरी हैप्पी कि मैम बहुत शॉर्ट में करा देती है और काफ़ी रिलैक्स लगता है। क्योंकि ज़्यादातर हम म्यूज़िक पे योग करते हैं तो म्यूज़िक उस टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों ने आपने देखा कि वो म्यूज़िक उस टाइम था ही नहीं संगत जी। तो वो शांत में ही योग करते थे, कुटिया में बैठे, जहाँ एक एकांत चाहिए। परमात्मा कैलाश पर चले गए थे एकांत के लिए। महाशिव भी
मैंने किसी चीज़ में सुना था कि महाशिव ने कहा कि मैं तपस्या करने कैलाश पर आ गया, बट लोग वहाँ भी आ गए मुझे ढूंढते ढूंढते शांति भंग करने के लिए, बट प्रभु शांति भंग नहीं, आपके दर्शन के लिए आ गए। हे परमपिता परमेश्वर, तो एकांत ही परमात्मा है, मौन ही परमात्मा है, इसलिए हमें गुरुपा मौन में रखते हैं संगत जी, और हमें नीवा बनाते हैं। शुक्राना शुक्राना दया के सागर, इतना नीवा बना दीजिए कि कुछ भी ना। और संगत जी, कल का तो मैं बता नहीं सकती किस तरह का व्यू था कि मैं हिप्स के ऊपर टमाटर मारना संगत जी, मतलब जो कहते हैं वो अपने हैं, इतना क्लोज रिश्ता संगत जी। ओ माय गॉड, ऐसे रिश्तों से तो परमात्मा ही बचाए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाशिव सबकी औकात दिखा देते हैं संगत जी, इंसान कितना स्वार्थी हो सकता है, और इतना क्लोज रिश्ता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमपिता परमेश्वर दया के सागर, बेटे के अंग संग सहाय रहना, अपनी मेहर बरसाना। हे परमपिता परमेश्वर, कहीं जाने अनजाने में जो भी गलती हुई क्षमा करना, माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, जब दूध लेने गई तो 4 पपीज़ और उनकी मम्मी साथ थी, और परमात्मा ने फिर 4-5 पपीज़ डॉगीज़ उधर थे जिधर दूध लेने जाती हूँ। लख लख शुक्राना, एक घेर बना लेते हैं पूरा, वो चारों तरफ से पूरा घेर लेते हैं। शुक्राना दया के सागर, जय गुरु जी, शुक्राना। जैसे बाइक निकल रही है तो वो तो बस एकदम मेरी साइड हो जाते हैं। लख लख शुक्राना प्रभु, आपकी महिमा अनंत है, आपकी महिमा नहीं समझ सकते। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, पिजन किचन में आते हैं, अब ये नहीं पता वो आने चाहिए नहीं आने चाहिए, तो प्लीज़ सत्संग में बताने का प्रयास करें। और बहुत सारी चीज़ें कल अनफेयर थी जो परमात्मा ने तुरंत क्लीन करा दिया था। लख लख शुक्राना दया के सागर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय कोई गलती हुई क्षमा करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। वीरवार का शुक्राना गुरु महाराज। हर वेले शुक्राना, दुख वेले शुक्राना, सुख वेले शुक्राना गुरु नानक महाराज। मेहर करो, कृपा करो, दीन के दाते, मेरा दुख सुख तुझे पासे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो तू कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मर न चीत ना आवे। मेरे राम रहे तू संता का संत, तेरे तेरे सेवक को पौ कुछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा। नाम त्यान सुख फल पाए, 8 पैर राधे। तेरी शरण तेरे प्रवासे, पंच दुष्ट न साधे। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी सकते वड्डा सतगुरु नानक। जिन कल राखी मेरी तन गुरु नानक महाराज। आज तो सी थॉट आपने डाला कि शुरू से अपनी जर्नी बताओ, तो 2 लाइनों में मैं बताऊंगी गुरु महाराज। जो आंटी हमें आपके दरबार में ले गई थी, उन्हीं से आपने हमें दूर कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे वो हमें लेके गई, और वो हमें हर टाइम ये कर लो, ये वाला, ये काम करो, ये काम करो, आज काली दाल दो, आज बाहर ये जलाओ, आज दीपक जलाओ, कपूर जलाओ, आज ये चीज़ बनाओ। तो हर टाइम हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। मेरे बेटे को हर टाइम उनको डांटना, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। आधा उन्होंने उसको दिमाग खराब करके रख दिया था। कई चीज़ों से उन्होंने हमें बचाया भी, लेकिन ज़्यादातर हमें नेगेटिव चीज़ में हमारे घर को पूरे नेगेटिव कर दिया। अपनी उन्होंने हमारे घर में हुकूमत चलानी शुरू कर दी, जिससे हमारे घर में बहुत नुकसान हुआ। और जब मैं गुरु जी से, गुरु नानक पातशाह से जुड़ी, तो उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के उनसे एकदम दूर करके और गुरु नानक पातशाह के चरणों में ला के रख दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु महाराज ऐसे चमत्कार करते हैं कि जो भी आपको परेशान करें, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनको गुरु महाराज आप घर से खुद ही दूर कर देते हैं। और उनको घर से दूर हुए 1 साल से ऊपर हो गया। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना।
शुक्राना और बोन को हमेशा ही आप हमारे घर से एकदम दूर रखिए, क्योंकि कई बार हमारे मन में आता है कि शायद वो हम लोग को बद्दुआ देती होंगी, बोलती होंगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया और इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तो गुरु महाराज आप ही उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बुराई भी नहीं करना चाहती उनकी। जो हुआ अच्छे के लिए होता है, कुछ हमें सबक सिखाने के लिए होता है कि किसी पे हमें एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए था। आपने मुझे बहुत सी चीज़ें उनके बारे में सुनवाई और तब मेरे मन में ये थॉट आने लग गया, और गुरु नानक पातशाह से आपने हम लोग को पास कर दिया जो हम दूर हो गए थे। शुक्राना शुक्राना महाराज, शुक्राना। ये पूरे घर को आपने गुरु नानक पातशाह के चरणों में ला के रखा। वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते गुरु नानक पातशाह, लेकिन आप बोलते हैं सबको माफ़ कर दो, तुमने सबको माफ़ कर दिया गुरु महाराज। आज भी इधर 2-3 दिन होली के टाइम पे आप बहुत दिन भारी बता रहे थे गुरु महाराज। अभी भी आज का भी दिन आप भारी बता रहे थे, लेकिन अभी अभी मेरी बेटी के इन लॉज के यहाँ उनकी सास के भाई ख़त्म हो गए गुरु महाराज। ब्रेन हेमरेज हो गया था उन्हें और एक्सीडेंट पूरा तरह हो गया था, हड्डियाँ टूट गई थी, तो वेंटिलेटर पे ही थे वो। और अभी अभी उनका फ़ोन आया कि वो उनकी डेथ हो गई है। तो पता नहीं ये सुनवा के आपने हमारा कौन सा कष्ट काटा है। हमारे घर को अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से आप बचा रहे हैं, माइग्रेन से बचा रहे हैं, शारीरिक मानसिक रोगों से बचा रहे हैं, बच्चों के अंदर अच्छे थॉट डाल रहे हैं, ईगो से दूर कर रहे हैं, जिद से दूर कर रहे हैं, बच्चों को अपने चरणों के पास लगा रहे हैं। यही समझ में आता है कि पूरा घर गुरु नानक पातशाह के चरणों पे सौंप दो, अब वो खुद ही देख लें बच्चों को कैसे चलाना है और बड़ों को कैसे चलाना है। महाराज शुक्राना शुक्राना। रात आपने ठीक ठाक बताई। आज थर्सडे है गुरु महाराज, आपने अपना बैठ के यहाँ नित्य करवाया। शुक्राना गुरु महाराज। आज का सारा दिन अच्छे से बिताइएगा, शाम और रात भी बिताइए गुरु महाराज। आज हम बाहर जा रहे हैं, गुरु रामदास जी के चरणों में आप भेज रहे हैं गुरु महाराज। आप अंग संग रहेंगे और ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें ठीक ठाक आप पहुँचाएंगे। जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ साथ आप चलिएगा और वहाँ बच्चे मिलेंगे, बच्चों के साथ भी रहिएगा। उसके बाद बहुत अच्छा हमारा ट्रिप करिएगा। फिर वहाँ से हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ ही है, जहाँ हम जाएंगे वहीं चलिएगा, जहाँ हम जब वापस आएंगे साथ ही आइएगा गुरु महाराज। घर का भी ध्यान आप ही को रखना है और बड़ी बेटी के घर का ध्यान भी आप ही को रखना है, मायके वालों का। सब आपस में हम लोग को प्यार बख्शिए और जो हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं उनको आप दूर कर रहे हैं। बस पति अंकल का वशीकरण काट रहे हैं और उनकी सद्बुद्धि ठीक कर रहे हैं। अभी जो भी थोड़ा बहुत और है आप बता रहे हैं, तो वो भी खुद ही हमारे सामने लाके आप रख देंगे, खुद ही वो बता देंगे। बस गुरु महाराज पूरे ट्रिप में खुशी खुशी हम जाए, खुशी खुशी आए और आने के बाद भी हम खुश खुश रहें। पीछे से मुझे मेड को छोड़ के जाना है गुरु महाराज, तो आप ही उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेड के लिए आप बहुत सत्संग सुनवाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है उसको छोड़ने के लिए बिना। तो आप ही उसको देख लीजिएगा गुरु महाराज, कृपा करिएगा गुरु महाराज। पूरे घर पे रक्षा कवच बना के रखिएगा। हम हैं तब भी और नहीं होंगे तब भी साथ ही में रहिएगा गुरु महाराज। बेटी के बाद भी रक्षा कवच बना के रखिएगा, क्योंकि शायद हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं ठीक से सत्संग ना सुन पाऊँ, लेकिन आप चाहेंगे तो वो भी हम सुन लेंगे। और शुक्राना सत्संग भी आप करवाते रहिएगा और गुरु रामदास जी के चरणों में कैसे दर्शन कराने हैं वो भी आप ही देखिएगा और सेवा कैसे करानी वो भी आप ही देखिएगा गुरु महाराज। बहुत अच्छा ट्रिप रहे, हंसी खुशी हम सब वापस अपने घरों में आएंगे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना। जो लड़ाइयाँ चल रही गुरु महाराज, सर्वत का भला करिए, लड़ाइयाँ रोक दीजिए गुरु महाराज। बहुत लोग मारे जा रहे हैं, जो सही है वो भी, जो नहीं है वो भी गुरु महाराज। शरबत का भला, शरबत का भला, शरबत का भला। जो भी आपने खाना है, चाय पीनी, आप खुद ही बनवा लीजिए गुरु महाराज। शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। आपने कल होली का दिन बहुत अच्छे से बिताया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो इतने सालों में
हमारे घर में हर होली में मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर लड़ जाते हैं। तो इसका भी आपका शुक्राना गुरु महाराज, जो कल आपने होली बहुत अच्छी बितवाई। और अब होली के बाद के भी जो दिन हैं उनको भी रंगों से भर दीजिए गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आने वाले हर संकटों को टालिएगा गुरु महाराज। हार्ट अटैक की बीमारियों को दूर करिएगा, बीपी की बीमारी को दूर करिएगा, फैटी लीवर को दूर करिएगा गुरु महाराज। कृपा करिएगा, आंखों की रोशनी ठीक करिएगा पूरे परिवार की गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। आने वाले हर संकटों को, बेटियों की रक्षा करिएगा। सब नेगेटिव थॉट्स पूरे घर के निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा, पॉजिटिविटी भर दीजिएगा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्रथम पूज्य गुरु महाराज गणेश जी, जय हो आपकी। मेरी काली मैया, मेरी परमेश्वरी मैया, मेरे घर के सभी देवी देवता, मेरे डी बाबा, मेरी परमेश्वरी माता, घर के सभी पूज्य देवी देवता, आप सबकी जय हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरुजी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी आज 4 मार्च है, आज होली का दिन है। आप सबको जय गुरुजी और होली की खूब खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। सबको होली मुबारक हो और खुशियों के रंग सबके जीवन में गुरुजी भर दें। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना मेरे गुरु पास। संगत जी 2-3 दिन से बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। ये नेगेटिविटी समझ में भी आ रही थी और फोन पर भी सत्संग जो भी आ रहे थे नेगेटिविटी के ही आ रहे थे। और संगत जी इतनी कृपा हुई गुरु जी की कि अब की मुझे छुट्टी मिल गई 5 दिन की। और उसमें गुरु जी ने घर की साफ सफाई भी करवा दी जो मेरी बेटी ने करी। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं बना, मैं होली का कोई भी चीज बना नहीं पाई थी। जैसे पापड़ है तो मुझे इतना समय मिल गया तो मैंने आलू का पापड़ 1.5-2 किलो आलू का पापड़ बना लिया। और छोटी छोटी होली वाले दिन गुरुपा ने बहुत अच्छे से सब कार्य, गुजिया भी बनवा दी उसी दिन और छोटी होली की माता जी की पूजा भी करवा दी। और जो कढ़ैया माता की होती है, लपसी पूड़ी बनती है, वो भी करवा दी। सब काम अच्छे से करवा दिया। संगत जी ये मेरे गुरुजी की ही कृपा है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी पूर्णिमा के दिन मेरा व्रत था और मैं व्रत रहती हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा है कि मेरा पूर्णिमा का व्रत हमेशा हो जाता है। कहीं जाती हूँ तो भी नहीं छूटता है। बस गुरुजी की कृपा बनी रहे ऐसे। तो संगत जी इस दिन पूर्णिमा की व्रत भी पूर्ण कराया गुरुपा ने, पूजा भी करवाई और सारी पूजा करवा दी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी ने पारण भी दूसरे दिन ग्रहण था, व्रत का पारण भी अच्छे से करवा दिया मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कल रात में मेरी बेटी के पेट में अचानक दर्द होने लगा और उसकी दवा चल रही है न्यूरो की, मगर उसको अब पेट में पता नहीं क्यों दर्द होता है। अब रात में वो अचानक से कहने लगी मुझसे कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो संगत जी फिर मैं तो रात भर नहीं सो पाई हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी। तो संगत जी फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा देख उठो। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। मैंने उसी को बोला कि उठो
गुरु जी के पास से जल प्रसाद लो और पी लो। तो उसने जल प्रसाद लिया थोड़ा सा और पी लिया, और पीने के बाद वो लेट गई मेरे पास आके। तो मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा दर्द ना हो, इसलिए मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने मेरे पास आओ। और जैसे बच्चे छोटे बच्चों को लेते हैं, सुलाते हैं, वैसे उसको सुला लिया। संगत जी वो जल प्रसाद पीते ही तुरंत सो गई। और जब मुझे लगा कि वो खर्राटे ले रही है, सो रही है, तो मैंने उसको सुला दिया, फिर मैं अपना अलग लेट गई। संगत जी उसको तुरंत आराम मिला, जल प्रसाद से गुरु जी के तुरंत आराम मिला। अब तक मैंने संगत जी के मुंह से सुना था तो लगता था कि मतलब तुरंत आराम नहीं मिलता था, जैसे थोड़ी देर में मिलता था, लेकिन कल मेरी बेटी को तुरंत आराम मिला और वो फिर सो गई। ये मेरे गुरुजी की बड़ी कृपा रही। मेरे गुरुपा जय मेरे गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी, यदि बोलने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। ये मेरे गुरु जी की बड़ी कृपा रही कि गुरु जी ने इतनी दया करी कि उसको तुरंत रिलीफ मिला, तुरंत आराम दिया उसको, और वो सो गई। मैं मेरे गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरु जी कह रहे थे एक दिन पहले टेलीपैथी से, मैं सोच रहा हूँ होली पर मैं तेरे घर आऊं, घर आ जाऊं। तो संगत जी मैंने कहा आ जाइए गुरुजी, कहते हो खाली आते नहीं हो, आ जाइए ना गुरुजी। आप आ जाएंगे तो मेरी होली बहुत अच्छी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं सब्जी मैंने पनीर और मखाने की सब्जी होली पे बनाई, और मटर पुलाव और पूड़ी। तो मैं सब्जी छौंकने जा रही थी, उतने में नीचे एक भाभी है सामने वाली, उन्होंने मुझे रंग खेलने के लिए बुला लिया। अब कोई आया है दरवाजे पे तो मना नहीं करते बनता। मैंने गैस बंद कर दी और मैं फिर चली गई। ये मेरे गुरुजी ही आए, उनके रूप में मुझे बुलाया, और फिर उन्होंने मेरे रंग गुलाल खूब लगा दिया। मैं होली खेलने के लिए और लोगों से फिर उनके साथ चली गई और होली खेल रही थी। तो संगत जी पिछली बार जब मैं फिर पिछली बार भी वो मुझे बुलाने आई थी, तो जब मैं होली खेल रही थी तो उन्होंने भिगो भिगो भी दिया था। मुझे बड़ी ठंड लग रही थी संगत जी। तो संगत जी एक तितली आई थी पिछली बार, और तितली हम लोग के चारों तरफ उड़ रही थी। फिर जहां हम लोग का जो रंग वाला पानी जल गिरा था गीला, वहां पर भी तितली बार वो जगह जगह पे बैठ रही थी। मैंने समझ गई मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे गुरुपा ने उसको भी ब्लेस कर दिया, हम लोग को भी ब्लेस किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर वो तितली आसपास उड़ रही थी संगत जी। तो इस बार भी मुझे पिछली बार की याद आ गई, तो मैंने कहा गुरुपा आ जाइए ना, तितली बन के ही आ जाइए, दर्शन दे दीजिए। मैंने यही बोला संगत जी, गुरुजी आ जाइए प्लीज गुरुजी। तो हम लोग खड़े थे, एक दूसरे को रंग लगा के बातचीत कर रहे थे, और लोग आ रहे थे उनको भी रंग लगा रहे थे संगत जी। तो थोड़ी देर में देखा कि एक काले रंग की तितली और उसके पंखों पर गोल गोल डॉट डॉट, धारीदार डॉट 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 सफेद रंग का, और बीच में काले रंग की धारी बड़ी सी तितली उड़ रही थी हम लोग के चारों तरफ। मैंने गुरुजी को मन में याद किया था संगत जी, और गुरुजी तुरंत थोड़ी देर बाद तुरंत आ गए। और मैंने मन ही मन कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी फिर वो तितली हमारे हमारे आसपास उड़ रही थी, गुरुपा हमारे आसपास ही थे, उन्होंने मेरी वो बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं संगत जी। फिर संगत जी गुरुजी ने जो कहा था वो पूरा किया। गुरुजी ने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ तेरे घर आ जाऊं। तो संगत जी फिर होली खेल काल के हम आए, उसके बाद खाना बनाया। अब मैं सवेरे नहा चुकी थी, पूजा भी कर चुकी थी, मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा चुकी थी। तो फिर मेरा नहाने का तो मन किया नहीं, मैं सीधे खाना बनाने लग गई। ने सब्जी बनाई, मटर पुलाव बनाया, बेटी से कहा थोड़ा सा आटा सानो, तो उसने आटा साना तो पूड़ी बना ली। फिर देखिए संगत जी मैं खाना बनाते जा रही हूँ, और मैंने कुछ उस समय खाया नहीं था, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, मतलब कुछ भी जूठा नहीं हुआ था किचन में। तो मैंने खाना बनाया, और खाना बना के मैंने कहा आज सत्संग होगा, चाहे घंटे के लिए सही, मगर सत्संग होगा गुरु जी का। तो जब बन गया पूरा खाना, और संगत जी दही बड़े कल बना लिए थे, लेकिन हम लोगों ने दही बड़े भी नहीं चखे थे, कल ही बना के और दही में भिगो के बेटी ने रख दिए थे। तो संगत जी
मैंने एक प्लेट में खाना निकाला और उसमें मटर पुलाव था, पनीर मखाने की सब्जी थी, उसमें एक मुट्ठी मैंने काजू भी डाल दिए थे और मखाना भी था और उसमें कुछ और, हाँ, और वो भी डाल दिया था संगत जी, अखरोट थोड़े से। तो इसकी सब्जी निकाली मैंने एक कटोरी में, पुलाव निकाला प्लेट में एक तरफ, दही बड़ा निकाला, पूड़ी निकाला और गुरुजी के सामने ढक के रख दिया। और फिर संगत जी अपनी परमेश्वरी माता के चौरी पर भी भोग लगाया और दही बड़े एक-एक कटोरी में निकाल के भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद मैंने बेटी से कहा प्लेलिस्ट चला दो, सत्संग वाली प्लेलिस्ट। तो उसने होली वाले गाने लगा दिए, गुरुजी के भजन लगा दिए। लेकिन फिर मैंने चेंज करा और सत्संग वाली प्लेलिस्ट लगा दी और धूप बत्ती जलाई, 2 जोत जला दी, धूप बत्ती जला दी और गुरुजी के पास बैठ गई। फिर प्लेलिस्ट चल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। मैं गुरुजी से कही थी, तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोग बातें करने लगे ये लोग। तो मैंने कहा शांत बैठो, सत्संग हो रहा है गुरुजी का। तुम लोग को क्या पता है? मैंने कहा तुम लोग नहीं पता सत्संग हो रहा है, ये तो शांत बैठो गुरुजी के सत्संग में। तो बच्चों को बड़ी जोर भूख लग गई और एक बेटी आ गई थी, मेरी छोटी वाली बेटी की फ्रेंड है। तो वो मुझसे कहने लगी आंटी भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो मैंने कहा हाँ, अभी दे रहे हैं। तो संगत जी, अब गुरुजी ने कहा था कि सोच रहा हूँ होली पे तेरे घर आ जाऊँ और गुरुजी को भोग मैं लगा चुकी थी। बेटी से मैंने कहा कि तुम चाय जल्दी से बनाओ, गुरुजी को भोग लगाओ चाय प्रसाद का। तो संगत जी मुझे सलाद भी अच्छा लगता है, तो मैंने सलाद बनाया। सलाद मैंने टमाटर, प्याज, हरा मिर्चा और हरा धनिया का, और गुरुजी की प्लेलिस्ट चल रही थी, वहीं बैठ के मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी। मैंने सलाद भी बनाया, सलाद बना के नमक मिला के खूब अच्छे से मैश करके और गुरुजी को वो भी भोग लगाया। फिर मैंने खाली प्याज और नींबू का और हरा धनिया का अलग से बनाया, वो भी भोग लगा दिया। चाय प्रसाद मेरी बेटी ने आज मिट्टी के बर्तन में बनाई थी। जो दही की कुंडी होती है, तो उसने उसमें बनाई थी चाय संगत जी। तो उसने चाय बना के और गुरुजी को भोग लगाया। तो मैंने उससे मैं अपना सलाद काट रही थी, मैंने कहा चाय प्रसाद सब तुम सबको दो और तुम लोग भी ले लो। और मैं बैठी और चुपचाप अपना काम कर रही थी और गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आ जाइए, सबके घर जब सत्संग होता है तो आप आते हैं, गुलाबों की महक आती है, इस घर में भी आ जाइए गुलाबों की महक के साथ। तो संगत जी मैं ये गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और फिर महक तो आई नहीं। फिर मैं अपने काम में लग गई, मैंने सब्र कर लिया कि चलो गुरुजी तो बैठे ही हैं, जो जल रही थी। संगत जी मैंने जो एक अगरबत्ती जलाई थी, वो अगरबत्ती धूप बत्ती थी, वो सूखी वाली। तो वो धूप बत्ती लोबान वाली थी, उसकी महक बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो वो आधी स्टिक थोड़ी टूट गई, तो आधी आधी थी, तो आधी नीचे जला दी थी, आधी ऊपर जला दी थी। तो काफी देर पहले वो जल चुकी थी। लेकिन संगत जी थोड़ी देर बाद उसी स्टिक वाली धूप बत्ती की महक बहुत तेज आई, बहुत तेज आई, एकदम 1 सेकंड के लिए बहुत तेज आई महक। तो मैंने ही नहीं ध्यान दिया, मैंने क्योंकि वही मैंने जलाई थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैंने अपनी बेटी से कहा था कि ये धूप बत्ती जला दो, तो उसने जलाई है। लेकिन जब मैंने मंदिर में देखा निगाह उठा के, तो नहीं जल नहीं रही थी धूप बत्ती, मगर मुझे महक लगी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने इस सुगंध के रूप में दर्शन दिए हैं, मेरे गुरुपा ने आ गए मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी सभी प्यारी संगत को के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि आज होली वाले दिन, रंग वाले दिन, सबका जीवन खुशियों के रंग से भर दीजिए। किसी की झोली सूनी ना रहे, सबकी झोली में खुशियों के रुपहले रंग भर दीजिए। खूब खुशियाँ खुशियाँ दीजिए, सबके बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, सबके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान कीजिए, सबके बच्चों को उत्तम
खूब तरक्की प्रदान कीजिए पढ़ाई लिखाई में, अच्छी अच्छी जॉब ब्लेस कीजिए सबके बेटी बेटियों को गुरुपा। और गुरुपा अपने लिए आपसे यही अरदास है, मुझे बहुत जल्दी अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए मेरे बच्चों के साथ गुरुपा। मुझे आपके दर्शन करना है गुरुपा, खूब अच्छा सा दर्शन करा दीजिए। और जो एक थाली में 4 लोग लंगर प्रसाद खाते हैं, उस लंगर प्रसाद का भोग करा दीजिए मेरे गुरुपा। मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए गुरुपा। मेरी बेटी को जो जिसका न्यूरो का इलाज चल रहा है, उसको पूर्ण रूप से ठीक कर दीजिए। बड़ी बेटी को गुस्सा बहुत आता है, उसका गुस्सा भी शांत कर दीजिए। और गुरुपा उसको सबको मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि दीजिए। और गुरुपा स्वस्थ चुस्ती फुर्ती प्रदान कीजिए, स्वस्थ शरीर दीजिए गुरुपा, सद्बुद्धि दीजिए, स्वस्थ सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी सभी प्यारी संगत को खूब ब्लेस कीजिए, खूब ब्लेस कीजिए इन खुशियों के रंग से। और गुरुपा अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे गुरुपा, अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे गुरु जी। और मेरे घर परिवार में सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। इस होली की आपको भी खूब खूब बधाइयाँ गुरुपा। और गुरुपा मेरे ससुराल और माँ की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरु जी, किसी जो भी निगेटिविटी और अनहोनी के सत्संग आ रहे हैं, अब कोई अनहोनी ना होने पाए गुरुपा। सबकी रक्षा कीजिए, सबको अपना दुलार दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। सॉरी, उनके सानिध्य में ही बिताना चाहती हूँ। थोड़ी देर के लिए भी मैंने फोन रख दिया या सो गई, उतनी देर में वो सो गई, उतनी देर में ही परमात्मा का स्मरण रहता है, कुछ ना कुछ उसके मतलब वही विषय में ही मेरा विषय दिमाग में चालू रहता है, सत्संग, शुक्राना, सिमरन या मंत्र जप। तो परमात्मा ने ऐसा मुझे बदल दिया है, ऐसा मुझे बदल दिया है कि जहाँ मुझे जाना है ना, वो रास्ता मुझे साफ साफ दिखाई देते हैं परमात्मा। उसके बीच में जो भी कांटे हैं वो धीरे 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 परमात्मा एक एक करके दूर करते हैं। और जहाँ जाना है मुझे आखिरी सांस में तो परमात्मा को मैंने बोल ही दिया है। मैं रोज आज भी परमात्मा को कलर लगाते भी बोली मैंने। हाँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, बीच में बोलती हूँ कि मैंने गुरुजी से आज कल गुरुजी का मैसेज है, मैं आऊँगा कोई भी रूप में तेरे पास और मैं रंग खेलने आऊँगा तेरे साथ। तो मैंने भी बोला वेलकम गुरुजी, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ कि आप आओगे। तो अभी अभी एक पार्सल आया था, तो वो पार्सल देने जो अंकल आए थे, बहुत बहुत ऐसा लग रहा था कि कौन से रूप में कौन, कब नारायण आ जाए, कब परमात्मा गुरुपा आ जाए। और गुरुपा ने कहा था मैं कोई भी रूप में आऊँगा, जरूर आऊँगा। तो कलर भी बाहर निकाले हुए थे, फिर उनको मैंने अंदर बुलाया, उनको भाव से प्यार से तिलक लगाया कलर से मैंने। और उन्होंने मेरे 2 हाथ जोड़ के मेरे पाँव छुए, मैंने उनको हाथ जोड़ के उनको भी मैंने नमस्कार किया और बहुत खुश हुए वो। और मिठाई का प्रसाद भी दिया और बहुत आनंद से लेकर मुझे आशीर्वाद दिया और गए। तो परमात्मा कौन से रूप में गुरु पिता आके क्या करते, जो बोलते वो करते ही करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। और अभी तो मैं परमात्मा ने मेरे अंदर से जो गम और जो सिमी हुई पड़ी रहती थी ना, डर, एक डर सा अंदर भर गया था, वो सब निकाला है। और दिन ब दिन मैं उनके नजदीक और जाती हूँ और जाती हूँ। एक पल भी उनके बिना मेरा कोई चैन नहीं है। काम करती हूँ तो भी मन में मंत्र जाप चलते रहते हैं, सत्संग सुनती रहती हूँ। तो कहने का मतलब संगत जी यही है कि सच्चे दिल से मेरा अभी भी कुछ कमी होगी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं कोई महान हूँ। हम तो दलदल में फंसे हुए कीड़े ही है आज भी। परमात्मा की नजरों में तो हम कुछ भी नहीं, छोटी चींटी है। लेकिन परमात्मा ने जब हमारा हाथ थामा है ना, तो हम बहुत भाग्यवान हैं। और जो वो राह दिखाए ना, वो राह पे चलना है। बाबा जो कहते वही गुरुजी कहते वो करना है। और परमात्मा को रोज कहती हूँ कि आखिरी सांस है ना प्रभु,
अभी भी मेरे मैसेज में ऐसा, तेरे को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी महाराज मैं यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकती हूँ। मेरा तो बस अभी आप ही आप हो मेरे में, माँ और आप पिता, माँ बाप दोनों ही हो, और शिव परिवार ही बसा हुआ है, बचपन से बसा हुआ है। तो और गाढ़ा विश्वास आता है, जो बचपन से ही वही पूजा पाठ कर रहे हैं तो और विश्वास बढ़ता जा रहा है, वो और विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो प्रभु मैं कहीं नहीं भटकूंगी। और मैंने आज भी पूजा करते प्रार्थना, मेरे आंखों में पता नहीं आंसू आ ही जाते हैं, वो भाव के आते हैं, कोई ऐसा नहीं है मुझे कोई दुख है। तो परमात्मा को यही बोला कि गुरुजी महाराज सब कुछ आप कर रहे हो ना, आखिरी सांस तक मैं नहीं भूलूंगी आपको, मैं कहीं दर दर नहीं भटकूंगी, लेकिन आखिरी सांस में ना मेरी विनती है, जैसा हाथ अभी थाम के मुझे संगत बनाई है ना प्रभु, बस आपकी चरणों की सेवा करते करते आखिरी सांस होगा ना तो कहीं से भी मेरे पास आ जाना, कहीं से भी आ जाना, धीरे से मेरा हाथ पकड़ के अपने पास ले लेना। फिर तो मुझे पता नहीं आपने क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मुझे वापस दलदल में नहीं जाना है। मुझे आप अपने पास ले लेना, या मुझे सेवादार बनाओ, मुझे अपने चरणों की दासी बनाओ, जो भी करो परमात्मा, बस ये आपके चरणों में मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है भाव से। आज रंग पंचमी के दिन परमात्मा ने मेरे जीवन में इतने रंग भर दिए, इतने रंग भर दिए कि वो रंग कभी छूटेगा नहीं। और वही रंग परमात्मा को लगा दे, मैंने प्रार्थना की कि गुरु जी महाराज ये जो रंग है ना, ये नशा ऐसा परवान पे चढ़ जाए, इतना परवान पे चढ़ जाए कि ये रंग कभी ना जाए, ये रंग कभी ना छूटे, इतना रंग भर दो। और मैं आपके स्मरण में, आपके चरण में, सानिध्य में सेवा करती रहूं, चरण सेवा करती रहूं, सत्संग, सिमरन, भक्ति, सेवा का काम, सबके प्रति प्रेम भाव मेरे में, अभिमान की जगह तो जिंदगी में ना आए बाबा, मरते दम तक ना आए। बस ये बच्ची से यही सब करवाना बाबा, सद्बुद्धि दो, मेरे में अवगुण होगा वो सब बाहर निकाल दो बाबा, सब बाहर निकाल दो। और बोले कि तेरे आजू बाजू जो भी ऐसे है ना उनको भी मैं हटा दूंगा। तो परमात्मा आपको सब अधिकार है बाबा, आपको जो कर, जैसा आप चाहो वैसा करो। आपकी ये बच्ची सब स्वीकारने को रेडी है, सब स्वीकारने को रेडी है। तो दिल से कहती हूँ, आत्मा के पुकार से कहती हूँ, मेरी रूह से कहती हूँ दाता, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार है मेरा, सच्ची भक्ति है बाबा, कोई मलाल नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं जैसी हूँ वैसी आपकी हूँ। आपने भी कहा तू जैसी है वैसी रहे, तुझे बदलन की कोई लोड लेनी नहीं है। तो बाबा मैं जैसी हूँ वैसी आपके चरणों में, और आपने मुझे बहुत बदल दिया है, मेरा जीवन बदल दिया है, मेरे मन में इतनी खुशियाँ भर दी है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अभी दूसरा भी एक सत्संग अभी जो बाबा ने आशीर्वाद दिया है उसका भी एक शुक्राना शेयर जरूर करना है, जरूर करना है। तो वो भी अभी करती हुए बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं भी करूँगी। जय गुरु जी। राज अंकल ये भी 2 पार्ट में बीच में कॉल आ गया तो 2 पार्ट हो गया है। गुरु राज अंकल बहुत बहुत शुक्राना है आपका भी, क्योंकि आप संभाल लेते हो, कर लेते हो, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको भी दिल से जय गुरु जी। और आज रंग पंचमी के दिन सारा संगत परिवार रंगों में रंग जाए, सबके घर में बहुत अच्छा सुकून से रहे, प्यार से रहे, जिनके घर में मन मुटाव एक हो जाए, सब मिलजुल के रहे। और सभी को परमात्मा प्यारे गुरु पिता आशीर्वाद देते ही है, और देने ही बैठे। गुरु पा तो सब देने ही बैठे, वो हर हर भोला भंडारी और सबको लुटाने ही बैठा है। परमात्मा को बस सच्चे दिल से भाव से समर्पित हो जाओ, परमात्मा सबको सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। पता नहीं आपका बच्चा ये पागल क्या क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे नहीं पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर्ष के आंसू है दादा, हर्ष के आंसू है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।